आप वहां थे और मैं देख रहा था वो वीडियो चलाइए, आप निशिकांत दुबे की तरफ हाथ यूं करके बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है? आपने अपनी आंखों से देखा पप्पू यादव जी? वहां मेरे को वीडियो में दिख रहा है। मैं मुझको एक बार सुन लीजिए, क्योंकि जी प्लीज बोलिए मेरा एक आग्रह है। जब हम लोग पहुंचे आगे आगे प्रियंका गांधी जी महिलाओं को लेके, महिला सांसद को लेके चल रही थी, बीच में राहुल गांधी जी थे जिसमें सभी माननीय सांसद थे। हम लोग आए, हम लोग को ये पता नहीं था कि सारे रास्ते घेर लिए गए हैं, चारों तरफ से लाठी उठी लेकर के घेर लिया गया, गेट बंद हो गया, चारों सारे चीज बंद हो गए। जिंदगी में पहली बार कोई सत्ता पार्टी इस तरीके से, मतलब इतना बड़ा दुनिया में आज तक के इतिहास में, आजादी के बाद और पहले किसी कंट्री में शायद ऐसा हुआ होगा। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। ये जो परिस्थितियां हैं इसको समझिए भैया। हम वहां थे, मेरे सामने में इनके सांसद ने एक सीपीएम के सांसद को धक्का मार के गिरा दिया। उसके बाद ये लोग बढ़े खड़गे जी के तरफ, खड़गे जी के तरफ बढ़े तो खड़गे जी जैसे ही बचना चाहे खड़गे जी गिरे और सांसद जी भी गिरे। अंत में लगा कि ये लोग प्रियंका गांधी जी की तरफ बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी जी बैठी, हम आगे आ गए और मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, आप फुटेज देख सकते हैं मेरा, और हमको ये लोग धक्का देने लगे। अंत में मैंने रोका इन लोगों को और एक रास्ता बोला दीजिए। जब ये लोग नहीं दिए और सब बैठ गए और ये लोग मार करने के लिए महिला सांसद से आतुर हो गए, तो हम दौड़े दौड़े सदन के भीतर गए। राहुल गांधी जी सदन के भीतर थे। राहुल गांधी जी को मैंने कहा भैया इस तरह की बात है, आप जल्दी जाएं और सबको लेके दूसरे रास्ते या दूसरे गेट से हम लोग को निकलना होगा, अन्यथा बड़ी घटना घट जाएगी। राहुल गांधी जी दौड़ के आए। जब सीढ़ी पर से नीचे उतार रहे थे लेफ्ट साइड राइट साइड से, तो वहीं पर निशिकांत दुबे और 2-3-4 सांसद ऐसे कर रहे थे सारंगी जी को। तो उन्होंने कहा कि सारंगी भाई क्या हुआ, सांसद जी क्या हुआ? कहता तुम गुंडे हो, गुंडाई तुमने किया है, तुम गुंडाई करोगे, तुमसे वो बोलना शुरू कर दिए। मैंने निशिकांत जी को थोड़ा डांटा। मैंने कहा कि एलओसी के साथ ऐसा व्यवहार या पीएम साहब या होम मिनिस्टर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप हमारे भाई से पूछो कि वो वीडियो कहां है। 3 वीडियो। मुकेश राजपूत जी कहते हैं कि राहुल गांधी मेरे आगे थे, राहुल गांधी जी पीछे नहीं थे, धक्का पीछे से लगी। आपसे मैं 2 वीडियो मांग रहा हूं। एक वो महिला जो कह रही है राहुल गांधी जी मेरे पास आए, उनसे बोलो वो वीडियो कहां है, वो महिला कहां है और वो महिला स्टेटमेंट क्यों आके नहीं दे रही है। दूसरा, जो सारंगी कह रहा है कि राहुल गांधी जी ने धक्काया, बीजेपी, सारंगी नहीं बीजेपी। आपको तो पता ही है बीजेपी कितना बड़ा है, सन 42 से लेकर आज तक उनका क्या कैरेक्टर रहा है। ये नाथूराम गोडसे के आचरण और मनुस्मृति के चरित्र से इनका आचरण है। तो मारो, नफरत पैदा करो। नहीं पप्पू जी, बोलो, आपने कहा लाठी नहीं, आपने कहा लाठी तलवार थी, संसद के अंदर लाठी तलवार थी। तो 2 वीडियो लाए, या तो मैं रिजाइन करूं या तो इनके सारे सांसद। सुधांशु जी राहुल गांधी जी किसको धक्का दिए? आपका जवाब माननीय सांसद ही दे रहे हैं पप्पू जी। और वो महिला कहां पर है? वो महिला भी माननीय सांसद ही हैं। ये झूठा पार्टी नहीं, झूठा पार्टी नहीं भाई, माननीय सांसद जवाब दे रहे हैं आपको। सांसद जी सुनिए, सुधांशु जी। हो गया भैया, मैं ओके। देखिए, यहां पर बैठ के अनर्गल बातें करना, झूठ और अज्ञानता का जो प्रदर्शन किया है, इनको मैं बताना चाहता हूं पप्पू यादव जी की आपकी बात का क्रमवार जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। पप्पू यादव जी जानकारी नहीं रखते हैं क्या? अभी 3 दिन पहले तो कोरिया की संसद में क्या हुआ है, तो दुनिया में कभी नहीं हुआ। और आप तो उस बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं जिसमें विधायकों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ा गया था और आप लोग उसके साथी होते थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिसंबर 1993 में धनीराम वर्मा ने ध्वनि मत से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह को बहुमत दे दिया। उसके बाद खून खराबा हुआ, स्टेशन पे लोग लाए गए। 22 अक्टूबर 97 को यूपी की विधानसभा में क्या हुआ, अब कुछ नहीं पता होता, इससे ही आके अनेक बार पहली बार हुआ। अब आते हैं आज के मैटर के ऊपर। इसीलिए अपनी अज्ञानता का इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए मान्यवर, आवेश में आकर। अब आपने कहा कि राहुल गांधी अंदर थे, आपने बुलाया। अरे भाई, दुनिया ने देखा वो वीडियो, राहुल गांधी अपोजिट साइड से आ रहे हैं, संसद के अंदर से नहीं आ रहे, बाहर से आ रहे हैं। दूसरी बात,
पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा है कि किसके सांसद एम्बुलेंस में गए और किसके चलते फिरते हुए अंदर गए। आपने कहा खड़गे जी गिरे, मैं चुनौती करता हूं, दिखाइए ना खड़गे जी का एक वीडियो। किसी ने वीडियो नहीं लिया, बाहर खड़े थे। तो आके यहां पे कुछ भी अनर्गल बोल देना और फिर ये करना, 42 पे चले गए, इस पे चले गए। आपने कहा आपके सांसद गिरे, गिरते हुए के सबके हाथ में मोबाइल थे। राहुल गांधी वो हैं जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए सांसदों का वीडियो खींचते हैं, जो प्रियंका गांधी का अंदर आते हुए वीडियो खींचते हैं। आपके किसी सांसद ने कोई वीडियो काजल है, बयान बांध दीजिए भैया। मनोहर जब बोला करिए तो ध्यान कर लिया करिए, आज का जमाना डिजिटल एरा का है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमियों के हाथ में सबूत होता है। तो पूरे देश ने देखा है कि हमारे ही सांसद एम्बुलेंस में गए और आपके सांसदों ने बाद में यह हल्ला मचाना शुरू किया। और आप जिसको महिला महिला कह रहे हैं वो सम्मानित सांसद हैं, नागालैंड की नॉर्थ ईस्ट की सम्मानित सांसद है, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि महिला महिला करके आप प्रयोग करने लगते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? प्रियंका जी, अनुराग भदौरिया जी, सुजीत जी। प्रियंका जी, आपने सुना क्या हो रहा है? और अभी भी आप राग अलापेंगी। कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं हां धक्का मुक्की हुई। आर यू जस्टिफाइंग धक्का मुक्की? और सिर्फ धक्का मुक्की नहीं हुई है, चोट लगी है, 4-5 टाके आए हैं सारंगी साहब को। मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि आप आम आदमी की इतनी बात करती हैं। नहीं, आप ये पूछिए, आप बताइए ना, अगर ये सड़क पे हुआ होता तो जिस आदमी ने धक्का दिया है, जिसकी वजह से एक दूसरे आदमी को, वृद्ध व्यक्ति को चोट लगी है, क्या हाल हुआ होता उस व्यक्ति का? उसके साथ पुलिस ने क्या किया होता? मुझे लगता है अगर भाजपा के पास प्रमाण है तो उनको पुलिस में जाना चाहिए, अरेस्ट करा देना चाहिए। इनके पास सारी एजेंसी है, पहली चीज। दूसरी, मैं सुधांशु जी को सुन रही थी, आज वो बहुत आहत है, तो मुझे लगता है कि एक केस और डिस्कस होना चाहिए। आज एक 10 साल की बच्ची का रेप हुआ है उतनी ही बर्बरता से जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ऐसा ही रेप आज गुजरात में हुआ है। क्योंकि आज वो महिलाओं के सम्मान में उतरे हैं, बच्चियों के सम्मान में उतरे हैं, तो मैं चाहूंगी कि उस पर भी थोड़ा ध्यान दे सुधांशु जी आज। सुधांशु जी, अनुराग जी आ रहा हूं इसके बाद। अरे यार, सुधांशु जी, उन्होंने विषयांतर किया तो मैं प्रियंका जी कहना चाहता हूं, जब आपने निर्भया कांड का जिक्र किया तो निर्भया कांड में केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों प्रदर्शन किया था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहा है? आज कौन मुख्यमंत्री है? तो कहेंगे आज तो पुलिस हमारे में नहीं, तो क्या शीला दीक्षित की कहां तो पुलिस थी? ये जो दोहरा चरित्र है सामने हो जाता है। सारे दर्शकों से जाके चेक करिए, निर्भया कांड के समय यही आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस विषय में शीला दीक्षित जी का नाम, क्योंकि इन्हें सरकार दिल्ली में बनानी थी, इन्हें पता था कि ये केंद्र में तो है नहीं, तब शीला दीक्षित दोषी थी। और आज कहते हैं सीएम से कोई मतलब नहीं है। बस ये अपने आप में पर्याप्त है आपका असली चेहरा बेनकाब करने के लिए। इसीलिए मुद्दा कोई भी हो, इंडी गठबंधन का सदस्य कोई भी घटक दल हो, सबके चेहरे खुद ब खुद बेनकाब हो जाते हैं। प्रियंका जी, काउंटर, कोई काउंटर? प्रियंका जी देखिए, सुधांशु बिल्कुल गोलमोल कर गए और गुजरात की घटना पे गए ही नहीं। मैं इनको बता देती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सरकार आने के बाद हमने आपके दफ्तरों में धरना देकर सीसीटीवी लगवाए, आपने हमसे एसी भी छीन ली जो पहले थी शीला दीक्षित की रेजिम में, आपने वो भी छीन ली। आपको आज बात देखिए, के साथ इंटरैक्शन करते थे, आपने उसमें भी यू वांट टू डू अ डेली डिबेट? मैम, वी विल डू अ डेली डे, वी विल डू इट अनदर डे।